हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे 10वीं के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों, लेमा का अर्थ होता है प्रूफ की गई स्टेटमेंट। प्रूव की गई स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो ये प्रूफ की गई स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का प्रयोग दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लेते हैं, आप सभी को पता होगा, पढ़ा भी होगा पिछली कक्षा में, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, इंटीजर्स वो होते हैं यानी जीरो से इस तरफ जो आते हैं इनफाइनाइट तक पॉजिटिव, और इस तरफ जो आते हैं, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ये बच्चों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी इसमें प्लस के भी आते हैं और इसमें माइनस के भी आते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का। जैसे 26 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा 3 पे, इसे 21 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। यानी हम 26 को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 × 3 + 5। यानी बच्चों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये करने के बाद हमारा 26 आता है। और ये चीज़ें हम मतलब पिछली कक्षाओं में आसानी से पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई दो इंटीजर्स है, पॉजिटिव है a और b, ये दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसमें a हमेशा बड़ा होगा b से। ओके बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों a एंड b ये बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। कौन से इंटीजर्स हो गए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं कि a जो बड़ा होगा वो b से। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि a = BQ + R, जहाँ पे जो R है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है बच्चों, और जो R है वो हमेशा बच्चों हमारा पॉजिटिव रहेगा। R हमारा बच्चों शेषफल है। क्या है बच्चों, शेषफल। ठीक है बच्चों, और जो Q है वो हमारा क्यूसेंट है। ठीक है बच्चों, तो A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ये करने के बाद हमारा क्या आएगा बच्चों, A की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं बच्चों हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। बच्चों सबसे पहले हम एल्गोरिदम का पता होना चाहिए। एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड, यानी हम तरीका ही बोल सकते हैं। जैसे बच्चों कोई भी हम जैसे स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं तो उसको स्टेप टू स्टेप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप।
ठीक है बच्चों। अब मान लो एल्गोरिदम में हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम बच्चों HCF निकालते हैं। जैसे HCF एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे HCF C और D। ठीक है बच्चों, C और D जो है, C और D दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे बच्चों 455 बड़ा है 42 से। ठीक है बच्चों, ये हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हम इनको बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा प्रूफ करते हैं। देखिए 455 को हम 42 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों ये जाएगा, किस पे जाएगा बच्चों? 1 पे। 1 पे जाने के बाद क्या आ जाएगा? 42। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, और हम फिर क्या उतारेंगे? 5। अभी क्या, अभी नई टेबल नहीं जा रही है, तो हम यहाँ शून्य चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, एल्गोरिदम में क्या होता है, अगर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जैसे रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम जो यहाँ है वो इसको उतारते हैं। अभी किस पे जाएगा? 1 पे। तो 35, रिमाइंडर आया 7, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम इसको आगे फिर चलाएंगे। अभी रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 455 को हम 42 मल्टीप्लाई 10 और प्लस 35 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा करने के बाद हमारा क्या आता है? 455 आता है। नेक्स्ट बच्चों 42 को क्या लिखेंगे हम? 35 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में बच्चों 7। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसा करने के बाद भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 और बच्चों प्लस में 0। तो यहाँ बच्चों हमारा रिमाइंडर आया 35, यहाँ आया रिमाइंडर आया हमारा 7, और यहाँ हमारा रिमाइंडर आया 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों। तो ये ऐसा कब आया? जब हमने 7 से डिवाइड किया। तो जो हमारा आंसर है वो ये होगा बच्चों कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। यही हमारा बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं मैं आपकी। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का अर्थ होता है प्रूफ की गई स्टेटमेंट, यानी प्रूफ की गई स्टेटमेंट होती है बच्चों, और इस स्टेटमेंट का प्रयोग हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपने पिछले कक्षा में पढ़े भी हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बच्चों 0 और 0 से इस तरफ जो पॉजिटिव होते हैं और 0 से इस तरफ जो नेगेटिव होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 26 है, 26 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 टाइम्स पे जाएगा, 21 आएगा, और हमारे रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5। ऐसा करने के बाद ही हमारा क्या आएगा बच्चों? 26 आएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लेते हैं A और B जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स है। A हमेशा B से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, और A हमें कैसे प्राप्त होगा? B Q प्लस R, जहाँ पे R जो है वो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन B से हमेशा R जो है वो छोटा होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बच्चों क्या है कि जो R है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा बच्चों। कैसा होगा? जो R हमारा वो हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, और जो Q हमारा क्यूसेंट है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो R हमारा
वो बच्चों क्या है, हमारा रिमाइंडर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रिवीजन करते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें एल्गोरिदम का पता होना चाहिए बच्चों कि ये है क्या। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है, यानी तरीका भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कोई स्टेटमेंट है, हम उसको स्टेप टू स्टेप करते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCF निकालेंगे हम C और D। C और D क्या है बच्चों, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 455 जो है वो बड़ा है 42 से। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ है कि बच्चों जो 455 है वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 42 से। ठीक है, दिख भी रहा है हमें। तो अब हम इसको एल्गोरिदम जो हमारी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, उसके स्टेप टू स्टेप हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए 455 है, इसको हमने 42 से डिवाइड किया तो हम 1 पे जाएगा, 42 आया, 3 रिमाइंडर रहा, फिर उतारा हमने 5। ठीक है बच्चों, लेकिन आगे टेबल नहीं जा रही है तो हम वहाँ क्या लगा देंगे, 0। ठीक है बच्चों, फिर अब जो स्टेप टू स्टेप हमारा एल्गोरिदम, ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 42 को कहाँ लेके आएंगे बच्चों, यहाँ ले आएंगे। तो 35 से किया तो 35 1 पे जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया, 7। अब भी 0 नहीं आया है रिमाइंडर हमारा, तो फिर हम 35 को क्या लेके आएंगे, यहाँ। ठीक है, तो कितने में जाएगा, 5 टाइम्स, तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। 0 आने के बाद जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब हम स्टेप टू स्टेप कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरह वाला A = BQ + R। ओके बच्चों, तो देखिए A हमारा क्या था, 455 था, तो हमारा जो क्यूसेंट था हमारा ये था। और ठीक है बच्चों, ऐसा करने के बाद हमारा ये आया। ठीक है बच्चों, तो 42 है। अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 35 × 1 + 7। ठीक है बच्चों, अब 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 + 0। ओके बच्चों, जहाँ अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि HCF of 455 and 42 is 7। ठीक है बच्चों, तो 7 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने रिवीजन भी करा दिया बच्चों। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।